ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम सामान्य वर्ष के 16वां इतवार पर पहुंच चुके हैं। आज के दिन मैं अपनी शुरुआत एक संत के जीवन के द्वारा शुरू करना चाहता हूं। हम जानते हैं संत मरिया वियानी को। 1818 में जब आर्स पहुंचे थे, उनके जीवन में बहुत सारे सवाल आर्स के वातावरण में उठ रहे थे। लोग चर्च से, कलीसिया से दूर थे। प्रार्थना पूजन विधि में शामिल होने के लिए वो तैयार नहीं थे। संसार और संसार के रंग में पूरी तरह भंग हो चुके थे। हमें देखने के लिए एक बहुत सुंदर चेहरा संत वियानी का मिलता है। वो एक ही संत वियानी ने कभी भी उनके बारे में आलोचना नहीं किया। ही नेवर क्रिटिसाइज दम, मगर वो अपने जीवन को बदल दिए। अपने जीवन में ऐसे कार्य किए हैं, चाहे चारों ओर उनके और चुनौती थे, जैसे बाइबल में बताया गया। आज के पाठ सुसमाचार में बता रहे हैं, जो अच्छा फल देने वाले बीज जंगली बीजों के बीच में गिरने के बावजूद भी वो अपने अस्तित्व को खोते नहीं है, अपने आप को बरकरार रखते हुए उस वातावरण में एक नया चेहरा प्रदान किया है। लोग दूर थे, मगर समय समय पर लोग प्रभु के आवाज़ को सुनने लगे, क्योंकि उनके सामने एक फल पैदा करने वाला एक गेहूं का दाना था। वो है सेंट मरिया वियानी। स्तोत्र ग्रंथ इस तरह हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। स्तोत्र ग्रंथ 1 उसके 1 से लेकर वाक्य इसे कहते हैं, धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की सलाह नहीं मानता, पापियों के मार्ग पर नहीं चलता और अधर्मियों के साथ नहीं बैठता, जो प्रभु के न्याय हृदय से चाहता और दिन रात उसका मनन करता है। 1 से लेकर 3 तक अगर हम पढ़ेंगे, यही बात मालूम होता है एक नेक इंसान कैसे जीवन बिताना चाहते हैं। धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की सलाह नहीं मानता। दुष्ट चारों ओर थे, पापी चारों ओर थे, उनके मार्ग पर वो नहीं गए। वो प्रभु के मार्ग पर चलने के लिए अपने आप को सक्षम रखें। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, और हम संत वियानी की ज़िंदगी में जाएंगे तो हमारे लिए एक बहुत ही सरल सवाल का जवाब देते हैं कि अपने ज़िंदगी द्वारा, कि वियानी ने ज़िंदगी में ऐसा किया क्या है जो आर्स को उसने बदले। अगर संत वियानी के जीवन की ओर देखेंगे तो हमें पता लगता है वो बहुत अनोखा कार्य कुछ नहीं किए। पूरे दिल और मन से संत वियानी ने पवित्र मिस्सा चढ़ाया। वो सिंपल प्रवचन दिए, रोजाना परिवारों को मिला और बच्चों के साथ एक अच्छा संबंध बनाए और लोगों की बातों पर ध्यान दिया और उनके लिए अपने प्रार्थना में समय पाया। हम आज के एक दृष्टांत ऐसे सुनते हैं कि राई के दाने के बारे में। राई के दाना समाज के सामने, दुनिया के सामने शायद एक छोटी बीज है, मगर वो छोटी बीज अपने कार्य चुपचाप जब करते हैं, उसका फल, उसका बढ़ना, उसका असर संसार में बहुत गहरा है। जकरिया का ग्रंथ अध्याय 4 वाक्य 10 इस प्रकार कहते हैं, आज के छोटे कार्य को तुच्छ ना समझना, जरुब्बाबेल के हाथ में साहुल देखकर लोग आनंदित होंगे। आज के कार्य को तुच्छ नहीं समझना। ये छोटे छोटे कार्य संत वियानी ने आर्स के लिए किया है। वो आर्स को बदलने में कार्यस्तर हुए। संत पौलुस फिलिपियों के नाम लिखे पत्र अध्याय 1 वाक्य 6 में कहते हैं, जिसने आप लोगों में यह शुभ कार्य आरंभ किया
वह उस मसीहा के आगमन के दिन तक पूर्णता तक पहुंचा देंगे, इसका मुझे पक्का विश्वास है। बाइबल का वचन देखिए, पौलुस फिलिपियों ने लिखे पत्र में लिखते हैं, जिसने आप लोगों में यह शुभ कार्य आरंभ किया है। संत वियानी ने आर्स में जो शुभ कार्य आरंभ किया है, प्रभु की इच्छा से आरंभ किया है। इसलिए जो कार्य प्रभु ने आपके जीवन में या आर्स में या आपके पल्ली में, आपके जीवन में एक छोटा सा बदलाव ले आने के लिए आपको इस्तेमाल किया है, वो इस्तेमाल करने वाले प्रभु के ऊपर आप विश्वास रखें, क्योंकि उसका अंत का जो रिजल्ट है वो पक्का विश्वास में आगे बढ़ने के प्रेरणा होंगे। आज के सुसमाचार में हम खमीर के बारे में बात करते हैं। खमीर जब काम करते हैं, किसी को अपने बारे बताते नहीं। हमारे जीवन के और जब प्रभु के बुलावा आते हैं, मुझे बाइबल का वो पाठ याद आता है, अगर नमक अपना स्वाद खो जाए, वो नमक का कोई उपयोग नहीं है, लोग उसको पैरों तले रोंद लेंगे। संत वियानी ने आर्स में रहते समय लोगों के जीवन में ऐसा एक खमीर के तरह प्रभाव डाला कि लोग अपने आप जाने अनजाने वो प्रभु के ओर आकर्षित हुए। उनके स्वभाव, उनके आचरण, उनके व्यवहार में लोग ईश्वर के प्रेम को पाया है, ईश्वर के प्रेम को अनुभव किया है। इसलिए जब ईश्वर के प्रेम को लोगों ने संत वियानी के जीवन के द्वारा अनुभव किया, तो आर्स में परिवर्तन होने के लिए बहुत कुछ रहा नहीं, क्योंकि लोग प्रभु के ओर खींचे चले आ रहे थे। हम रोमियों को लिखे पत्र उसका अध्याय 12 उसका वचन 2 हम पढ़ेंगे, आप इस संसार के अनुकूल ना बने, बल्कि सब कुछ नए दृष्टि से देखे और अपने स्वभाव बदले। इस प्रकार आप जान जाएंगे कि ईश्वर क्या चाहते हैं और इसके दृष्टि में क्या भला तथा सर्वोत्तम है। देखो, ये वचन ही हमारे लिए इस पाठ को समझने का एक मूल्य वाक्य बन सकते हैं। क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, अब हमारे ऊपर है हम अपने जीवन को किस तरह बदले। क्या हम जंगली बीजों के बीच में फल पैदा करने वाला बीज बने, या इस बदलते संसार में एक छोटे राई के दाने के तरह अपने अस्तित्व को ना बदलते हुए, अपने विश्वास को ना डगमगाते हुए, अपने ईश्वर पर अटल भरोसा रखकर ये बदलते वातावरण में प्रभु का गवाह बने। और आप चाहते हैं कि आपके आचरण द्वारा, आपके स्वभाव, आपके प्रार्थना, आपके व्यवहार द्वारा एक खमीर बने, ताकि ये जो संसार है उस संसार को आप प्रभु के लिए तैयार कर पाएं। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, फिलिपियों के लिखे पत्र उसका अध्याय 2 वाक्य 15 में इस प्रकार कहते हैं, जिससे आप निष्कपट और निर्दोष बने रहे और इस कुटिल एवं पदभ्रष्ट पीढ़ी में ईश्वर की सच्ची संतान बनकर आकाश के तारों की तरह चमके। क्रिस में हम सब विश्वासी हैं, प्रभु को तन मन से प्यार करते हैं। आज के वातावरण में चुनौतियां बहुत हैं, लोग खुदगर्ज हैं, हम भी अपने फ़ायदाएँ ढूंढते हैं, अपने जीवन को अपने अनुसार चलाने के लिए कोशिश करते हैं, प्रभु को बातों को अनदेखा करने के लिए कोशिश करते हैं। मगर एक सच्चा विश्वासी इस वातावरण में क्या करना चाहिए, आज फिलिपियों के लिखे पत्र अध्याय 2 वाक्य 15 में कहते हैं, जिससे आप निष्कपट और निर्दोष बने रहें। छल कपट चारों तरफ है, मगर यहाँ पर छल कपट में आप शामिल ना हो और दोष से, पाप से दूर बने रहें और इस कुटिल एवं पदभ्रष्ट पीढ़ी में ईश्वर के सच्ची संतान बने रहें, ताकि आप इस संसार में ईश्वर के लिए चमके। प्रभु हम सबको आशीष दे, संत वियानी के जीवन हमें प्रभावित करे, प्रभु के प्यार में, प्रभु के वचनों में अग्रसित होने के लिए प्रभु हमें कृपाएं प्रदान करे। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर
आमीन।